हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआर क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो शुरू करने से पहले जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। 3, 2, 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accepts data as input, store it and then process it to give the desired output to the user। मतलब वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है। वो क्या करता है? डाटा को इनपुट की तरह एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद उसे स्टोर करता है और क्या करता है? देन प्रोसेस करके आउटपुट देता है। किससे? कि यूजर को आउटपुट दे देता है, ठीक है। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर। तो अब आता है व्हाई द नेम कंप्यूटर। कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों है? कुछ और भी तो हो सकता था। तो कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। इस डेफिनेशन के वजह से उसका नाम कंप्यूटर दिया गया है। तो अब पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या क्या पार्ट है। तो देखिए पिक्चर में देख सकते हैं, ये होल सेटअप को बोलते हैं कंप्यूटर। तो ये जो टीवी जैसा है इसे बोलते हैं मॉनिटर। नेक्स्ट ये डब्बा, इसे बोलते हैं सीपीयू, ठीक है। ये चूहा जैसा, इसे बोलते हैं माउस। और ये वाला जो स्क्वायर है इसे बोलते हैं कीबोर्ड, ठीक है। ये हो गया पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो अब थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं उसके बारे में। तो पहले आता है मॉनिटर, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये टीवी जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये है मॉनिटर कंप्यूटर का। तो ए मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। It displays the result of the command given to the computer by the user। तो मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस में से एक है। आउटपुट डिवाइस क्या है? जो आउटपुट हमें देता है वो है आउटपुट डिवाइस। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कंप्यूटर का मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो आउटपुट जो है, जो रिजल्ट है, आप जो कमांड देते हैं उसका कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को डिस्प्ले करता है मॉनिटर, इसलिए ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाई इंपॉर्टेंट? इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द यूजर टू रीचेक द रिजल्ट। तो पहली बार जब कंप्यूटर निकला था तो उसका कुछ भी मॉनिटर नहीं था, तो लोग जो यूज़ करते थे तो उसे रीचेक नहीं कर पाते थे। ये होता था एक प्रॉब्लम। तो बिना रीचेक किए अगर आप आउटपुट निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, तो उसमें गलती होने का मैक्सिमम चांसेस होता है। अगर गलती हो गया तो पूरा का पूरा आउटपुट ही बेकार। इसलिए यहाँ पे मॉनिटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दिखाता है। आप प्रिंट आउट निकालने से पहले देख सकते हैं, एक बार फिर चेक कर सकते हैं कि आपका सब ठीक है या नहीं। तो नेक्स्ट है सीपीयू। बोला था एक डिब्बा जैसा दिखाई देता है, उसे बोलते हैं सीपीयू। ये डिब्बा पिक्चर में आप देख सकते हैं। सीपीयू इज द मेन फंक्शनल एंड प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि प्रोसेस करता है। जो आप डेफिनेशन में मैंने बोला था कि डाटा एक्सेप्ट करने के बाद उसे प्रोसेस करता है, तो वही प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। नेक्स्ट, whenever an user gives a command, it directly comes to the CPU. The CPU then decodes it to the binary language and process it. Then it sends back the result to display in the monitor. तो हम जो कमांड दे देते हैं वो डायरेक्टली सीपीयू में आ जाता है। सीपीयू क्या करता है? खुद के लैंग्वेज में उसे डिकोड कर देता है। कंप्यूटर को हमारा लैंग्वेज, हम जो भी हिंदी, इंग्लिश, उड़िया कुछ भी बोलते हैं उसे समझ में नहीं आता। वो क्या करता है? उसका खुद का लैंग्वेज होता है, उनमें से एक है बाइनरी लैंग्वेज। वो सीपीयू क्या करता है? हम जो कमांड देते हैं उसे बाइनरी लैंग्वेज में डिकोड करता है, उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस होने के बाद आउटपुट को डिस्प्ले होने के लिए मॉनिटर के पास भेज देता है। ये हो गया सीपीयू का काम। तो नेक्स्ट आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड मीन्स एक बोर्ड जिसमें की होता है, ठीक है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है कीबोर्ड। ए कीबोर्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ए जनरल कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ 104 नंबर ऑफ कीज। ए कीबोर्ड हैज वेरियस सेट्स ऑफ कीज परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस में से प्राइमरी है, मतलब मुख्य इनपुट करने का डिवाइस, ठीक है। तो जिसमें 104 की होते हैं। की मतलब स्विच, 104 स्विच होते हैं। तो इतने सारे स्विच का एक काम थोड़ी होगा, वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया कीबोर्ड।
तो नेक्स्ट आता है हमारा माउस। माउस मतलब चूहा। ये डिवाइस भी दिखाई देता है बिल्कुल चूहे की तरह, पिक्चर में आप देख सकते हैं। ए माउस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। द arrow mark which displays in the monitor due to the mouse is known as pointer। तो माउस भी इनपुट डिवाइस में से एक होता है और माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि माउस के वजह से मॉनिटर स्क्रीन में ऐसा एक आरो दिखाई देता है जिसे बोलते हैं पॉइंटर, और ये पॉइंटर माउस के वजह से आता है, इसलिए माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इतना हो गया प्राइमरी डिवाइसेस। नेक्स्ट आता है सम एडिशनल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें से सबसे पहले आता है ये वाला बॉक्स, इसे बोलते हैं यूपीएस। यूपीएस मतलब ऑन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, यूपीएस और ऑन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड बैटरी ऑफ द कंप्यूटर। इट कुड सप्लाई पावर फॉर सम टाइम व्हेन द मेन पावर सप्लाई इज कट ऑफ। द टाइम ऑफ पावर सप्लाई डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस। इससे कंप्यूटर का बैटरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब बेसिकली कंप्यूटर इलेक्ट्रिक से चलता है, लेकिन जब पावर कट हो जाता है, ठीक है, पावर कट इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, उसी वक्त क्या होगा? उसी वक्त ये यूपीएस अपने पावर में से कंप्यूटर को पावर देगा। ठीक है, इसलिए इसे बैटरी कहते हैं। तो पावर तो वो देगा, लेकिन कितना वक्त देगा ये डिपेंड करता है कि उस डिवाइस का कैपेसिटी कितने वक्त का है। ठीक है, ये हो गया यूपीएस। तो नेक्स्ट ये वाला बॉक्स छोटे छोटे दो, इसे बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर सबको पता होगा। स्पीकर इज वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इट प्रोड्यूसेस साउंड। दिस इज यूज टू लिसन ऑडियो इन कंप्यूटर। तो सही है, स्पीकर में क्या होता है? स्पीकर में साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यूजुअली हम स्पीकर को यूज़ करते हैं गाना सुनने के लिए, या फिर कंप्यूटर का कोई वीडियो का ऑडियो सुनने के लिए स्पीकर का हम यूज़ करते हैं, इसलिए ये एक एडिशनल डिवाइस है। तो नेक्स्ट आता है ये, इसे बोलते हैं प्रिंटर। प्रिंटर भी सबको पता होगा, प्रिंटर में प्रिंट करते हैं। तो प्रिंटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। इट प्रोवाइड्स द हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट। इट इज यूज्ड टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस में से एक है। प्रिंटर क्या करता है? जो आउटपुट होता है उसे हार्ड कॉपी में प्रिंट करके देता है। हार्ड कॉपी जो पेपर में आप प्रिंट करते हैं उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया एडिशनल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या और कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो कंप्यूटर का 6 कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहला आता है स्पीड। ए कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड और MIPS। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर पर सेकेंड। मतलब तो पहला कैरेक्टर है वो है तेजी। कंप्यूटर बहुत तेज़ काम कर सकता है। तो कंप्यूटर का तेजी हम कैसे मापते हैं? उससे मापने के लिए हम यूज़ करते हैं MIPS, मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर एक सेकेंड में कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन को काम में लगा सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ये हो गया MIPS। तो पहला कैरेक्टर हो गया स्पीड। नेक्स्ट आता है डिलीजेंस। ए कंप्यूटर कैन वर्क ऑल डे लॉन्ग विदाउट एनी ब्रेक। दे नेवर गेट बोर्ड और टायर्ड डूइंग द सेम वर्क कंटिन्यूसली फॉर मेनी आवर। मतलब कंप्यूटर दिन भर काम कर सकता है, वो बोर नहीं होता, वो थकता भी नहीं, इसलिए वो दिन भर काम कर सकता है। ये हो गया उसका सेकेंड कैरेक्टर जो कि है डिलीजेंस। तो नेक्स्ट एक्यूरेसी। ए कंप्यूटर कैन वर्क एक्यूरेटली विदाउट एनी मिस्टेक। इफ द इनपुट गिवन बाय द कंप्यूटर इज करेक्ट, द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर विल नेवर गेट रंग। मतलब कंप्यूटर बिना गलती किए काम कर सकता है। तो गलती ना करने के लिए उसका एक कंडीशन है कि आप जो कमांड देते हैं, जो इनपुट देते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर इनपुट गलत होगा तो उसमें कंप्यूटर का कोई गलती नहीं। ठीक है, तो अगर हम इनपुट सही देते हैं तो कंप्यूटर का आउटपुट कभी भी गलत नहीं होगा। ये होगा उसका थर्ड कैरेक्टर, ये जो कि एक एक्यूरेसी। नेक्स्ट स्टोरेज। ए कंप्यूटर हैज इट्स ओन स्टोरेज एबिलिटी, हाउएवर the amount of the storage capacity depends on the device used in it. It can store a large amount of data in its memory. मतलब चौथा कैरेक्टर है कि कंप्यूटर का खुद का स्टोरेज है, वो स्टोर करके रख सकता है डाटा को, मेमोरी को, या फिर किसी ऑडियो वीडियो जो भी फाइल हो उससे वो स्टोर करके रख सकता है। लेकिन कितना स्टोर करेगा ये डिपेंड करता है कि स्टोरेज के लिए आप जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसका कैपेसिटी कितना है।
उसके कैपेसिटी के हिसाब से कंप्यूटर स्टोर करके रख सकता है। ये हो गया चौथा कैरेक्टर जो कि है स्टोरेज। तो नेक्स्ट ऑटोमेशन। इफ ए टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड सेवरल टाइम्स और इन सीक्वेंस, then the computer needs to be instructed only once and the computer will complete the task automatically. The instructions will be stored in its memory and executed automatically. मतलब कंप्यूटर बहुत सारे काम को ऑटोमेटिकली कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बस एक बार कमांड दे देना है। जितने भी काम हो, जितने बार भी करना हो, कंप्यूटर को आप बस एक बार कमांड दे दीजिए, वो कमांड उसके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और एक के बाद एक होता रहेगा जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता। ये हो गया फिफ्थ कैरेक्टर जो कि है ऑटोमेशन। नेक्स्ट वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म एवरी काइंड ऑफ वर्क। फॉर एनी वर्क it should be instructed in some meaningful logical steps. Due to this, computer has its use in almost every field of work. मतलब कि कंप्यूटर हर तरह का काम कर सकता है, वो एक काम के लिए बंधा नहीं है, वो हर तरह का काम कर सकता है। इसीलिए स्पेशली इस कैरेक्टर के लिए कंप्यूटर को एवरी फील्ड, दुनिया में हर जगह कंप्यूटर का यूज़ है। ठीक है, ये हो गया एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर जो कि है वर्सेटिलिटी। लेकिन काम करने के लिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर को जो कमांड देंगे उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए। बेमतलब का कुछ भी लिख देंगे तो कंप्यूटर नहीं करेगा। आप जो कमांड देंगे उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया वर्सेटिलिटी। तो नेक्स्ट यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब है बोला हर जगह काम करता है कंप्यूटर, लेकिन कौन से जगह वो हम देखेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर में। तो सबसे पहले आता है एयरलाइन, नेक्स्ट रेलवे, नेक्स्ट मेडिकल, होम्स एंड ऑफिसेस, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केटिंग, कार्टून फिल्म एंड एनिमेशन सेक्टर, देन कम्युनिकेशन एंड ट्रैफिक सेक्टर, देन स्कूल कॉलेजेस एंड एजुकेशन सेक्टर, और आखिरी में आता है ईमेल इंटरनेट सेक्टर में इसका यूज होता है। ये हो गया प्राइमरी यूज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूज होता है, और भी कुछ यूजेस है। ठीक है, तो अब आता है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का कौन सी कमजोरी है। तो पहले द इनिशियल कॉस्ट ऑफ बाइंग ए कंप्यूटर इज, मतलब कंप्यूटर बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, उसका कॉस्ट बहुत है, ये हो गया एक लिमिटेशन। नेक्स्ट टू ऑपरेट अ कंप्यूटर ए स्किल्ड पर्सन विथ कंप्यूटर नॉलेज इज रिक्वायर्ड, मतलब कंप्यूटर को ऐसे ही कोई नहीं चला सकता, उसके चलाने के लिए खुद का कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, वरना कंप्यूटर खराब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक लिमिटेशन। नेक्स्ट इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ टेकिंग डिसीजंस बाय इट्स ओन, मतलब खुद का डिसीजन खुद लेने का कैपेसिटी कंप्यूटर के पास नहीं है। ये एक हो गया एक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट कंप्यूटर कैन नॉट फील और सेंस थिंग, कंप्यूटर छू नहीं सकता, किसी को फील नहीं कर सकता, कुछ भी सेंस नहीं कर सकता, ये एक लिमिटेशन है कंप्यूटर का। नेक्स्ट कंप्यूटर डज नॉट लर्न फ्रॉम इट्स एरर, इंस्टेड इट रिपीट्स इट until इट इज करेक्टेड बाय द प्रोग्रामर और द यूजर, मतलब कंप्यूटर अपने गलतियों से नहीं सीखता है, इंसान की तरह वो अपनी गलतियों से नहीं सीखता। वो अगर गलती होता जाता है तो गलती को वो दोहराता ही जाता है जब तक कि उसका यूज़र उसे ठीक नहीं कर लेता है। ठीक है, ये हो गया एक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट ए मिस्टेक गिवन इन द इंस्ट्रक्शंस। तो पहले से आपको पता है कि कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए, किससे, यूज़र से इंस्ट्रक्शन चाहिए। लेकिन अगर यूज़र वो इंस्ट्रक्शन में ही गलती कर देगा, मतलब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा या फिर कुछ गलत इंस्ट्रक्शन दे देगा, तो कंप्यूटर उसे ठीक नहीं कर सकता, अपने आप ठीक नहीं कर सकता, वो एरर दिखाएगा, वरना वो गलत काम को ही करता जाएगा। ये हो गया एक लिमिटेशन। तो आज के लिए बस इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको नया वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और टॉपिक में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।